एक प्रधानमंत्री ने 1 घंटा लक्षद्वीप पे क्या बिताया। पिछले 3 दिनों से गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड जो है वो लक्षद्वीप है। प्रधानमंत्री ने तो कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट डाला नहीं था, प्रधानमंत्री ने सिर्फ लक्षद्वीप के ऊपर एक ट्वीट डाला और तीर जो है इतना सटीक लगा कि वहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री जो है वो ऊट पटांग ट्वीट करने लगे। एक बहुत बड़े विद्वान वकील साहब हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, वो भाई साहब रिटेलिएट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्या ट्विटर पे जो है विदेश नीति तय होगी। भाई साहब आप कौन से नदी का पानी पीते हो, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो। समबडी इज अब्यूजिंग योर कंट्री और आपका खून नहीं खौलता। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के जो है एक फोटो सेशन से मालदीव्स के 3 मंत्रियों की कुर्सी चली जाती है और एक बेचारा 52 साल का युवा है, वो कह रहा है जी मैंने 3 महीने में 4000 किलोमीटर में भारत जोड़ दिया, उससे अपनी पार्टी नहीं जुड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से तस्वीर सामने आई लक्षद्वीप से, जिसको लेकर जो है वो विवादित बयान जो है वो दिया गया मालदीव्स के कुछ नेताओं की तरफ से, पर आज जिस तरीके से मालदीव जो है वो भारत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो पर्यटन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लक्षद्वीप का, जो संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में रहने के बावजूद भी जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, जिस तरीके से मालदीव्स को लेकर राजनीति, मालदीव्स का बॉयकॉट जो है वो भारत की जनता करने लगी है, लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ने लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनके बयान के बाद, क्या कहेंगे कि जो मालदीव्स अभी तक आंखें दिखा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, विवादित टिप्पणी की जा रही थी, आज वो घुटने पे आ चुका है। देखिए, इस पूरे के पूरे विषय के बहुत सारे पहलू हैं और उन सभी पहलुओं को के बारे में जो ये पूरी चर्चा है, इसके बारे में जो है देश की जनता के बीच में वो जो है सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब जो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के कांग्रेस पार्टी के जो अभी नए नेता जीत के हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, और उनका जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कैंपेन था वो इंडिया आउट करके जो है उन्होंने कैंपेन चलाया और वो उसमें कुछ हद तक सफल हुए। और ये बताया जाता है कि चाइना ने जो है उनकी पार्टी और उनके नेताओं को लेकर जो है बहुत बड़ी फंडिंग की थी, जिसका नतीजा आज ये है कि आज वो वहाँ जो है सत्ता पे काबिज हैं और आते उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पर जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं तो वो हमेशा जो है अपने काम से, अपने जो है छोटे छोटे जेस्चर से जो है वो बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। एक प्रधानमंत्री ने 1 घंटा लक्षद्वीप पे क्या बिताया। पिछले 3 दिनों से गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड जो है वो लक्षद्वीप है। अब आप देखिए, सारे सेलिब्रिटी एक सुर में जो है बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये कैसे शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने तो कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट डाला नहीं था, प्रधानमंत्री ने सिर्फ लक्षद्वीप के ऊपर एक ट्वीट डाला और तीर जो है इतना सटीक लगा कि वहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री जो है वो ऊट पटांग ट्वीट करने लगे। जब वो तिलमिलाए तब तक हमारे देश में किसी बड़े सेलिब्रिटी ने जो है उस प्रकार का रिटेलिएशन नहीं दिखाया था। तो ट्विटर पर जो एक दो जो है राइट विंगर्स हैं, उन लोगों ने जो है उस रिटेलिएशन का भरपूर तरीके से जवाब दिया और देखते ही देखते ये एक डिजिटल वॉरफेयर में बदल गया। उसके बाद हमारे देश से तमाम क्रिकेटर्स, तमाम बॉलीवुड के लोगों ने जो है इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। अब आज आपने देखा कि ईज़ माई ट्रिप करके कंपनी है, उसने कैसे जो है मालदीव्स के लिए बुकिंग बंद कर दी। देखते ही देखते लगभग 15 से 20 हज़ार होटल और फ्लाइट्स की कैंसिलेशन हो गई। एक तरफ मालदीव्स के विपक्ष के तमाम नेता वीडियो डाल रहे हैं, बीबीसी के ऊपर वो वीडियोज़ हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत हमारा सबसे जो है भरोसेमंद अलाय है, दोस्त है और
कुछ लोगों की गलती की वजह से जो है हमारे रिलेशन स्पॉइल नहीं होने चाहिए। बाकायदा वहाँ के जो है विपक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, बीबीसी ने रिकॉर्ड किया है, ट्विटर के ऊपर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इवन जब वो अभी वहाँ के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं वो अपने आका को खुश करने के लिए चीन गए हैं, बताया जा रहा है कि इतने बड़े मालदीव्स के राष्ट्रपति को लेने के लिए कोई नहीं आया, कोई मतलब ऑफिसर रैंक का बंदा जो है एयरपोर्ट पे जो है प्रोटोकॉल लगा रहा था। अब ये आलम तो मालदीव्स का है, पर मुझे समझ नहीं आता हमारे देश में बैठे हुए विपक्ष के कुछ नेता जिनको अपनी पार्टी ने रखा है, एक बहुत बड़े विद्वान वकील साहब हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, वो भाई साहब रिटेलिएट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्या ट्विटर पे जो है विदेश नीति तय होगी। भाई साहब आप कौन से नदी का पानी पीते हो, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? somebody is abusing your country और आपका खून नहीं खौलता। उसके बाद आप लोगों को ज्ञान देने चले कि जो है ट्विटर के ऊपर जो है विदेश नीति तय होगी। आप बताइए, क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बंद कमरे में एमओयू साइन करके विदेश नीति तय होगी? इस देश ने वो दौर भी देखा है कि देश का प्रधानमंत्री जो है बुत की तरह खड़ा रहता था और सिक्योरिटी वाला एसपीजी वाला आके उसको ऐसे धकेल देता था, और जो है इस देश की महारानी क्वीन एलिजाबेथ जो है विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करती थी। देश ने वो दौर भी देखा। और उसके बाद ये भाई साहब ज्ञान देंगे कि ट्विटर के ऊपर, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की मुझे एक बात याद आती है, जब उन्होंने आज से 3-4 वर्ष पहले कहा था कि ये 130 करोड़ भारतवासियों का देश है, हम वर्ल्ड के अंदर जो है प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। आज हो रहा है। आज देखिए, आज हमारे विदेश मंत्री जब विदेशों में जाते हैं और वहाँ का वामपंथी मीडिया जब ऊट पटांग सवाल करता है, तब वो उनको जो है आंखों में आंख डाल के जवाब देते हैं। और ये जो है नए भारत की ताकत है। आज अभी आपने देखा, कल उनके राजदूत आए विदेश मंत्रालय में, आके उन्होंने सफाई दी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये डिप्लोमेसी जो है किसी एक ख़ानदान की मुखिया के हिसाब से नहीं चलती है। डिप्लोमेसी दोनों देश के इंटरेस्ट को देखते हुए, उन जो है देश के इंटरेस्ट को आगे रख के क्या कहेंगे आज उस तरीके से, चाहे मालदीव्स हो चाहे कनाडा, भारत ने हमेशा ही अपना स्टैंड लिया है, और इस तरीके के देश जो हमेशा भारत को आंख दिखाने का काम करते हैं वो बाद में घुटने पर भी आए। आप देखिए, जब ये पिछले 3 दिनों से एपिसोड चल रहा है, भारत के अंदर जो इजराइल का मिशन है, इजराइल के जो है ऑफिशियल हैंडल से जो आया कि हम जो है लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो मदद हो सकती है हम वो करेंगे। आप सोचिए, प्रधानमंत्री अभी 3 दिन पहले 1200 करोड़ का पैकेज लक्षद्वीप को देके आए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी ताज ने वहाँ घोषणा कर दी कि जो है हम किस प्रकार से वहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें देखिए, आज भारत विश्व के अंदर एक नई जो है ताकत के रूप में उभर रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप का कोई भी देश हो। आपने देखा होगा, जब अभी हम पीछे रशिया से सस्ता तेल ले रहे थे तो बहुत सारे मुल्कों के पेट में दर्द हो रही थी, क्योंकि वो डायरेक्टली तो रशिया से ले नहीं सकते क्योंकि उनके अपने हित अड़ रहे हैं। परंतु जब भारत उसको जो है प्रोसेस करके बेच रहा था तो बड़ी मस्ती से वो लोग वो ऑयल खरीद रहे थे और अपने देश में जो है ऊर्जा के तमाम प्रकल्प चला रहे थे। तो ये जो दोहरापंथी पश्चिमी देशों की है, ये आज कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है। अभी देखिए, अभी कल बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना है जो है वो चौथी बार वहाँ पूर्ण बड़े ज़ोरदार बहुमत से जीत के आई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग थे जो बांग्लादेश के अंदर जो है भारत विरोधी माहौल पैदा कर रहे थे। तो आज भारत की जो एक सधी हुई और एक जो स्ट्रांग पोजीशन है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक संदेश दे रही है, स्पेशली दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, कि पूरे दक्षिण एशिया के अंदर जो ये भी है कि एक तरफ भारत की जो शक्ति पावर है वो वर्ल्ड में बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बढ़ती हुई ताकत को जो है भारत में रहकर नहीं पचा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एक तरफ जो है वो लक्षद्वीप को प्रमोट किया, तो कुछ ऐसे भी वामपंथी और कुछ लोग हैं जो मालदीव जाकर फोटो डाल रहे हैं कि भैया हम तो जाएंगे। देखिए, ये बेचारे जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों के साथ ये जन्मजात प्रॉब्लम है और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। प्रधानमंत्री यदि कल कह दें कि भाई साहब आपको शौच के बाद जो है हाथ धोना है, मैं आपको बता रहा हूँ ट्विटर के ऊपर वो फोटोएं डालने लगेंगे कि जी हम जो है शौच के बाद हाथ नहीं धोएंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता के जब आप गुलाम हो जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आप मोदी का विरोध कर रहे हैं कि आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के
जो है एक फोटो सेशन से मालदीव्स के 3-3 मंत्रियों की कुर्सी चली जाती है, और एक बेचारा 52 साल का युवा है, वो कह रहा है जी मैंने 3 महीने में 4000 किलोमीटर में भारत जोड़ दिया, उससे अपनी पार्टी नहीं जुड़ रही है। उसकी यात्रा करने से 3-3 राज्य उसके हाथ से निकल जाते हैं, फिर वो कह रहा है जी हमारे साथ अन्याय हुआ। हाँ भाई, जब तक तुम पार्टी में हो तुम्हारे साथ अन्याय होगा, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तुम्हें न्याय कब मिलेगा? जब तुम जिस चीज़ में अच्छे हो वो चीज़ करो। एक आप सोचिए, एक ऐसा युवा 55 साल का ऐसा युवा जिसको कुछ लोग देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अब वो आदमी दिन में 6 रैलियां करता है और 6 रैलियों में जो है भ्रष्टाचार के अलग अलग आंकड़े देता है। सुबह बोलता है राफेल इतने का है, दोपहर को बोलता है राफेल इतने का है, शाम को बोलता है इतने का, रात को बोलता है इतने का। मतलब इतनी तेजी से तो भारत का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे नहीं होता जितना तेजी से उसका आंकड़ा जो है ऊपर नीचे होता है। परंतु मजे वाली बात यह है कि इतने बड़े नेताओं का किसी का बयान नहीं सुना होगा आपने। जब देखिए, देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, प्रधानमंत्री 140 करोड़ के हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के बारे में देहाती औरत और इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था, तो इस देश में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुखर होकर जो है इसका विरोध किया था। पर आपने क्या देखा कि मालदीव्स के 3-3 मंत्री वहां की सरकार को हटाने पड़े, पर यहां जो है नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा है। कांग्रेस के ना जो है एंटोनियो माइनो जी बोली, ना राहुल विंसी बोले, ना जो है सपा बसपा का कोई नेता आपको बोलता हुआ दिख रहा है। तो ये लोग जो है एक ऐसी विरोधाभासी जिंदगी जी रहे हैं कि इनको लगता है कि मोदी का विरोध ही जो है इनकी राजनीतिक जो है ऊंचाई है। तो ये आज जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है, ये पूरे विश्व के आगे सबको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, और इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है।